हर एक बच्चे में डर होता है कि मैम जब हमारी परीक्षा में हिंदी का गद्यांश पद्यांश आता है तो परीक्षा में हमें संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करना है, किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2025 का आपने एक एक दिन बर्बाद कर लिया है, लेकिन फिर भी हर एक बच्चे के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या आज और अभी से भी हम लोग अगर ऐसा सोच ले कि मैम एक एक दिन करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही वक्त पर आप सोच रहे हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर 25 का एक एक दिन हमने बर्बाद कर लिया है और मैम चाहते हैं कि भाई हमें आगे बेहतर करना है, अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आपके भी अंदर ये सपना है कि मैम जैसे इन बच्चों ने स्कोर किया है, बेहतरीन स्कोर किया है, हर एक बच्चा ये स्कोर करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी इतना वक्त आपके पास है कि आप एक एक दिन करके अपने जीवन के इन दिनों को सबसे यादगार पल बना सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं खास हिंदी जैसे विषय में। अगर 2025 का एक भी दिन आपने हिंदी की तैयारी के लिए नहीं दिया है और चाहते हैं कि मैम अगर 25 का हमने एक एक दिन बर्बाद किया है, लेकिन लास्ट टाइम में हम चाहते हैं कि चीज़ों को कवर करें, जो कि हमारे हिंदी विषय में हमारा गद्यांश ये टोटल 6 नंबर का आता है। हिंदी पूरे हिंदी विषय में सबसे स्कोरिंग होता है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा गद्यांश 6 नंबर का होता है और उसके बाद ये हमारा हिंदी का पद्यांश भी बेटा 6 नंबर का होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये हिंदी में मैम ये जो जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये कितने नंबर के होते हैं और कैसे हम लोग इनकी तैयारी करेंगे, ये भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हिंदी का गद्यांश होता है 6 नंबर का और ये हमारा हिंदी का पद्यांश जो कि ये भी हमारा 6 नंबर का होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद जीवन परिचय, ये आपका एक गद्य खंड का यानी लेखक का जीवन परिचय करना होता है और एक आपको पद्य खंड का कवि का जीवन परिचय करना होता है। इसका मतलब मैम कि जीवन परिचय में सिर्फ और सिर्फ हमें 10 नंबर मिलते हैं। तो सोचिए कितना स्कोरिंग है ये आपके लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मैम हिंदी में निबंध कैसे करना है, किस तरीके से करना है और ये कितने नंबर का आता है भाई, तो ये 7 नंबर का आता है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए हिंदी जैसे विषय में सबसे स्कोरिंग है बच्चों, है ना। और ये फिर उसके बाद हमारा क्या है, पत्र, जो कि ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। हर एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर हमारे पेपर में निबंध आएगा तो कैसे हम लिखेंगे, पत्र आएगा तो कैसे हम लिखेंगे, और सबसे बेहतरीन जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं और हर एक बच्चे के मन में ये डर आता है कि मैम हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास में रचनाएं कहां से आती हैं, कैसे तैयार करेंगे मैम। तो सबका हल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो हिंदी गद्य पद्य साहित्य में रचनाएं होती हैं तो उनको भी हम लोग देखेंगे कि मैम कैसे और किस तरीके से तैयारी करें कि भाई हमारे ये 10 में 10 नंबर हमारी मुट्ठी में हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैम हिंदी जैसे विषय में ही हमें खंड काव्य भी करना होता है, जो कि ये टोटल हमारा 3 नंबर का होता है, ठीक है ना। ये 3 नंबर का होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैम हिंदी में ही तो अनिवार्य संस्कृत भी करना होता है, ठीक है ना। तो अनिवार्य संस्कृत में आपका गद्यांश जो कि अनुवाद करने के लिए आता है, फिर होता है आपका पद्यांश जो कि आपका ये भी अनिवार्य संस्कृत में ही आता है और ये दोनों आपके 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसमें अनिवार्य संस्कृत में ही 5 नंबर का गद्यांश। बहुत ध्यान से एक बार सुनिएगा, 5 नंबर का आपका हो गया श्लोक जो कि आपका पद्यांश होता है। पद्यांश बोले श्लोक बोले बात एक ही होगी, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मैम कैसे हम लोग इनकी तैयारी करेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 2 नंबर का कैसे श्लोक आपको लिखना है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें कि मैम ये सबसे स्कोरिंग हमारे लिए होता है, यानी कि ये हो गए इसके हमारे गद्यांश पद्यांश अति लघु उत्तरीय प्रश्न और श्लोक, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरे 14 नंबर हो गए अनिवार्य संस्कृत के, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अनिवार्य संस्कृत में हम बेहतरीन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो इसका भी हल हम आपको अभी बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपकी ये सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें
एक मुट्ठी में कैसे आपको मिलेंगी, मतलब कैसे आप अपनी मुट्ठी में इसको रख सकते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैम हिंदी में गद्यांश हो गया, अब मैं एक बार रिपीट करती हूँ, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र, खंड काव्य, रचनाएं, अनिवार्य संस्कृत और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का व्याकरण, जो कि मैम इसके 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और मैम हम चाहते हैं कि ये 10 में 10 हमारे हिंदी व्याकरण के प्रश्न सही होने चाहिए। तो अब हर एक बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैम हिंदी में ये सारे टॉपिक क्या हमें एक क्लास में मिल सकते हैं? क्या ये सारे टॉपिक हमें एक क्लास में मिल सकते हैं? गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, खंड काव्य, अनिवार्य संस्कृत और हिंदी व्याकरण, और यहाँ तक कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, जहाँ से बहुत सारी ये रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और एक एक रचना आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो भाई हम लोग करने वाले हैं ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक क्लास में करने वाले हैं। और हर एक बच्चे को खुश हो जाना चाहिए कि क्या मैम हिंदी में 100 में 100 हम लोग एक क्लास करके ये बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर सुबह 11 बजे, ठीक है, एक फिर से सुनिएगा एक बार कि 31 दिसंबर सुबह 11 बजे हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों, है ना, जिसमें ये सारे टॉपिक हमारे शामिल होंगे। शुरुआत करेंगे और अंत करने का समय निश्चित नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग क्लास को समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानोदय पर क्लास शुरू करने का समय होता है, अंत करने का नहीं। तो हम लोग एक क्लास की शुरुआत करेंगे जिसमें हर एक टॉपिक को शामिल करेंगे और बेहतरीन तैयारी करेंगे। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि 2025 का आपने एक एक दिन बर्बाद कर लिया है, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को आपको इन सारी गलतियों का एक साथ में सुधार कर लेना है और हमारे साथ सुबह 11 बजे से क्लास की शुरुआत करना है और मिल करके हम लोग अंत करेंगे। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कल सुबह 11 बजे कौन कौन हमारे साथ क्लास में लाइव आ रहा है।